अब देखते हैं कि हम इसके नीचे कैसे पूरा बनाएंगे बॉडी। उसके बाद हमको नीचे का पूरा लेग्स भी बनाना है, स्ट्रेट एकदम खड़ा हुआ लेग्स बनाना है। तो नाउ टू डिजाइन द बॉडी व्हाट वी गोइंग टू डू इज, यहाँ पे भी हमने हाफ इंचेस ले रखा है। यहाँ पे हाफ इंच जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे एक डैश ऐसे लगाओ, एक डैश ऐसे लगाओ, इसी को ऊपर की तरफ डैश लगा दो। यहाँ पे इसी के ऊपर की तरफ डैश लगा दो, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये आईज बनाई थी, जहाँ पे खत्म हो रही थी वहीं तक मिला दो ऐसे कर। Here you make one dash over here and one point over. उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचो। Now the length of this line is 1 inches on both the side. वन इंच इधर, 1 इंच इधर बाकी। इसके ऊपर डैश लगाया, इसके ऊपर डैश लगाया, इसको यहाँ से कर्व कर दिया ऐसे। ऐसे कर्व कर दिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज 1 इंच। फिर जब आपने ये कर्व हल्का सा नीचे करके ऊपर किया है, हल्का सा नीचे करके ऊपर किया है, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। छोटा सा बॉल बनाएंगे इधर। बॉल का साइज आइज के साइज का रख सकते हैं। ये इसका हाफ ले लो, इसका भी हाफ ले लो, और यहीं से एक कर्व बनाएंगे जो इससे थोड़ा सा हल्का सा साइड में होगा, एकदम ही हल्का सा। इस पॉइंट से टच करते हुए इधर ले जाएंगे। देखो मैंने लाइन पे टच नहीं किया, लाइन पे टच नहीं किया है मैंने, एकदम पॉइंट पे टच किया, उससे वो सही आएगा। ये टेम्पलेट बनना जरूरी है, और इसी को बार बार बनाओगे तो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ से कर्व बनाएंगे ऐसे। इसको इधर ले जाएंगे, ऐसे राउंड कर देंगे इधर। इसको भी इधर ले जाएंगे, ऐसे राउंड कर देंगे। ऐसे इसका फ्रंट का ऊपर का पार्ट आ गया। नाउ यू विल सी दिस साइड एंड मेक अ पॉइंट हियर। यू विल सी दिस साइड, इसी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, इसको नीचे एक्सटेंड कर दो, रैंडम डिस्टेंस से एक्सटेंड कर दो। ये आ गया। फिर तुम्हारे पास जो ये डिस्टेंस बच रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस, उसका मिड पॉइंट ले लो अंदाजे से। और उसके बाद ये फोरहेड का साइज देखो, जहाँ तक आईज आई है, मतलब जितना हाफ यहाँ आया है, 1 इंच का हाफ जितना है, उसका साइज देखो। जितना बड़ा ये सर्कल है उतने बड़े यहाँ पे सर्कल्स बनाएंगे, 1 और 2। तो ये हमारा बस्ट एरिया हो जाए। जस्ट मेक श्योर इट शुड टच द अबव surface while you do it, and make sure कि the distance between two circle is same, and they should be in one line as well. This will be the pivot point. This will be the pivot point. यहीं से you have to make a curve over here, make a round shape. Make a curve over here and make a round shape. After doing so,
यहाँ पे जब पहुंचोगे तो यहाँ से ऐसे कर्व बना देना है। इसके बाद क्या करना है, इसका जो मिड पॉइंट है उसको लेना है, उससे ये हल्का सा कर्व बनाएंगे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे रुक जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से भी मिड पॉइंट लेते हुए इधर आएंगे, यहाँ पे भी रुक जाएंगे आके। Now after this, you will make a curve over here and you will make a curve over here. और यहाँ से ही लाइन बना लो, जहाँ पे तुमने शुरू किया है उसको टच करते हुए लाइन बना लो स्ट्रेट। यहाँ से ही लाइन बना लो स्ट्रेट, जहाँ पे ये कर्व है कर्व को टच करते हुए लाइन बनाएंगे, इधर भी उधर भी। नाउ विल रीच टू द हाफ साइड, ये हाफ साइड है, यहाँ हाफ तक पहुंचेंगे। इसका भी हाफ ले लो, ये जितना डिस्टेंस बचा उसका भी हाफ ले लो, ये जितना डिस्टेंस बचा उसका भी हाफ ले लो, और इसको ऐसे कर्व करो, इसको भी ऐसे कर्व करो। Then you make a curve over here. Then you make a curve over here. And make this part. थोड़ा सा नीचे आके just make this part. Then what you will do is you will make this curve like that. Make this curve like this. Bend it on this side. Bend this on this side. Just a little bit of. Then take the midpoint. Take the midpoint and go down. So I hope इतना सबका हो गया हो साथ में मेरे. Do you guys need time to sketch? बताओ. Do you guys need time to sketch? या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, I'll continue. Now we have reached to this point. अब यहाँ से देखेंगे लोअर साइड को, यहाँ पे भी 2.5 इंचेस है, यहाँ पे मार्क किया है, तो यहाँ पे 2.5 इंचेस से करने पे 10 इंच आ जाएगा। अब हम इससे एक लाइन बनाएंगे स्ट्रेट इधर, रैंडम डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेना, ऑलमोस्ट हाफ इंचेस लेना यहाँ से। इसी को इधर लेकर आएंगे, इसी को इधर ऐसे लाइन बना देंगे, यहाँ से भी ऐसे लाइन बनाएंगे, इधर लाइन बनाएंगे और इसी को आगे लेकर आ जाएंगे इधर। 10.5 से ज़्यादा है ये, ऑलमोस्ट 11। Now what you do here is you will make a circle again.
ये जो सर्कल का साइज है वो शोल्डर जो आपने किया था पहले ऑलमोस्ट उसके बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा हो। यहाँ पे भी सर्कल बनाएंगे। इससे पास होते हुए एक लाइन इधर ले जाओ, एक लाइन इधर ले जाओ। इससे पास होते हुए एक लाइन इधर ले जाओ, एक लाइन इधर ले जाओ। उसके पैरेलल एक कर्व बनाना है ये। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट करेंगे हम, एक इनर कर्व से। So if you can hold the pencil from here, then you can draw this in one go. एक बार में बना सकते हो अगर तुम पेंसिल यहाँ से पकड़ते हो और पकड़ने की कोशिश करने लगो सब। इसको भी आपको कर्व करना है। नाउ यू सी व्हेन आई मूव्ड हियर आई हैव कंटिन्यूड द कर्व व्हिच वाज देयर बिफोर। उसी को थोड़ा नीचे लेकर आए यहाँ पे, इसी को नीचे लेकर आए यहाँ, ऐसे। फिर आपको क्या करना है, इसको इधर डैश लगाए, इसको इधर डैश लगाए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, फ्रॉम द वेस्ट टिल द क्रॉच, जितना लंबा रखा है उतने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रखो, मार्क कर। उसके बाद ये कर्व बनाओ, इसके पैरेलल ये कर्व बनाओ। जब यहाँ पहुंचोगे तो जैसे बॉल यहाँ बनाया था उससे थोड़ा सा छोटा बॉल यहाँ बनाए, और इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो। देन यू connect this side like that, and connect this side like this. Make a curve again, make a curve again. इसको कर्व को आगे बढ़ाया, इसको कर्व को आगे बढ़ाया और इसे राउंड कर दिया। सेम चीज आपको यहाँ पे करनी। सो ये कर्व है, सर इस अपनी लाइन शीट के थोड़ी बियॉन्ड नहीं जाना। अब ठीक है। अब ठीक है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे भी यही करेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया। इस कर्व को बनाया, ये कर्व बना हुआ है, बस इसका ख्याल रखना कि इसके बियॉन्ड नहीं जाओ तुम लोग। इससे ज्यादा डिस्टेंस इधर नहीं जाना है, इससे ज्यादा डिस्टेंस इधर नहीं जाना है। ये इस लाइन को टच करते हुए जाएगा, मतलब सर्कल को, इसको भी टच करके जाएगा, उसके हिसाब से ये कर्व आएगा। आपको फिर से एक इनर कर्व बनाना है एक बार में। और ये जो हमने कर्व बनाया था इसी को राउंड लेकर आएंगे ना, जितना भी आ जाए। ये भी देखना कि ये क्या थिकनेस है, वही थिकनेस यहाँ होना चाहिए ऑलमोस्ट। इसको नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर आ गए। नाउ एज आई टोल्ड यू गाइज, जो डिस्टेंस यहाँ देखा है वही डिस्टेंस यहाँ पे भी रखेंगे, ये इसके बराबर आ जाएंगे। इस कर्व को देखते हुए उल्टा कर्व ये बनाएंगे। रिमेम्बर बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, जितना बड़ा ये आया है उससे थोड़ा सा ही ज्यादा इधर होगा। देन यू विल मेक दिस लाइन ओवर हियर, मेक दिस लाइन ओवर हियर। You see this circle, we'll make a circle here. इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। ये राउंड इधर आया, इधर से राउंड करेंगे जैसे पहले किया था। इसको इधर लेकर आए, इसको इधर लेकर आए, इसको राउंड इधर कर दिए। ये हमारे लेग्स आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना कि हमें थिकनेस क्या रखी, और ये डिस्टेंस भी देखना है ये कितना है गैप।
उतनी गैप इधर होना चाहिए, तभी जाके वो सही लगेगा। ये भी देखना कि दोनों एक ही लाइन में हो, ये भी देखना कि दोनों एक लाइन में हो, ये भी देखना एक लाइन में होने चाहिए सबको। आफ्टर डूइंग दिस देन वी विल मेक द हैंड्स। यहाँ पे जो हमने बनाया था उसी को हम कर्व कर रहे हैं। हाथ बनाऊं, बताओ। टेल मी गाइस, शुड आई मेक द हैंड्स? Yes, sir. ओके, नाउ ये जो हमारा अपर वेस्ट आया है, दिस इज द अपर वेस्ट, ये लो वेस्ट, ये क्रॉच। तो अपर वेस्ट के लेवल में ही एल्बो आता है, ये याद रखना। फिर थाइज जो है उसका हाफ ले लो, इसके नीचे नहीं जाएंगे, हाथों को लेके इतने लेवल पे खत्म करना है। यहाँ से एक हल्का सा कर्व दो इस तरह से, यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाओ, जहाँ पे क्रॉच आए वहीं पे रुक जाओ। थोड़ा सा एंगल बाहर देना और ये स्ट्रेट आ जाएंगे। इसमें गैप भी देखना कितना गैप रख, उतना ही गैप इधर रख। एक लाइन ऐसे बनाएंगे, एक लाइन इधर बनाएंगे। फिर यहाँ से ओवल शेप बना दो, यहाँ से ओवल शेप बना दो। अब हाथ को बनाएंगे हम। जितना बड़ा सर्कल ये बनाया था यहाँ पे, उतना ही बड़ा सर्कल यहाँ बनाओ, उतना ही बड़ा सर्कल यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। देन wherever the bust ends, wherever the bust ends, there you make a line like that, make a curve over here। ठीक है, ये स्ट्रेट आएगा एकदम। फिर ये थोड़ा सा कर्व बाहर जाएगा यहाँ से, चाहे इसको मिलाते हुए ले जाओ ऐसे, और इसी को थोड़ा सा अंदर ले आओ इधर, इससे मिला के ये जो बॉल है यहाँ से मिला देंगे। इसी को इधर ले आओ अंदर से, ये आया, यहाँ पे हल्का सा कर्व और आएगा। फिर यहाँ से ये बाहर जाएगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा, यहाँ से ये इधर आएगा। इसी लाइन को आगे ले गए, इसको उधर ऊपर किया, इस लाइन को स्ट्रेट ले गए, इस लाइन को स्ट्रेट ले गए। उसके बाद इसमें सेक्शन बनाए, 1 2 3, ऐसे बस, इतना काफी है। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, ये जो हमने सर्कल बना रखा है फर्स्ट के नीचे से, पहले तो ये लाइन बनेगी, फिर एक कर्व बनेगा ऊपर राउंड, इसको साइड से मिला दो। यहाँ पे देखना कि दोनों हाथ सेम विड्थ के होने चाहिए। फिर हमको इसको मिलाते हुए राउंड बनाना है। राउंड बनाया, उसके बाद इसको इस बॉल से मिला दो जो यहाँ पर है, फिर इसको स्ट्रेट इससे मिला दो, ऐसे राउंड ले जाओ, ऐसे राउंड ले जाओ, ये हाथ बना देंगे। अभी हाथ को और स्टाइलिश करूंगा, जब मैं पेन से करूंगा तब मैं और उनको प्रिसाइज बनाऊंगा। पर ये शेप आना चाहिए, दिस इज व्हाट योर फैशन स्केच शुड लुक लाइक। ये भी लेआउट है, जब पेन से करेंगे तो पूरा हो जाएगा। हमको बस इसके बाद हेयर स्टाइल बनाना है और हमको गारमेंट्स दिखाना है इसके। इतना हो गया हो तो बताओ, फिर हम लोग इसको आगे बनाएं।
आई नो आई एम गोइंग टू फास्ट, बट क्लासेस वाइज ही मैंने डिवाइड कर रखा है पूरा शेड्यूल। ये एक क्लास में इलस्ट्रेशन तो हो ही जाना चाहिए। बैक में कुछ नहीं है, फ्रंट अच्छा बनना चाहिए। बैक तो बना ही देंगे साइड में। बताओ आगे बढ़े तो। बताओ, या अगर टाइम चाहिए तो भी वो भी बताओ, स्केच कर लो साथ में। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। नाउ सी हाउ आई एम गोइंग टू डू द hairstyle and the makeup and everything with the drape of the garment even, and how the whole thing will look like। गारमेंट कैसे आएगा इस पे। पहले तो मैं इसकी पिक्चर ही क्लिक कर लेता हूँ, and I will send it in the group email। Now we'll begin with the face and the upper torso। अब ये जो पार्ट आया है इसी को ऊपर बढ़ा देंगे ऐसे, इसी को ऊपर बढ़ा देंगे ऐसे, हल्का सीधा रखेंगे, हल्का सीधा रखेंगे। ना इतना जितना डिस्टेंस है उसका हाफ ले लो। और यहाँ से पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाएंगे। यहाँ से एक डैश ऊपर लगाओ, यहाँ से एक डैश ऊपर लगाओ। यहाँ पे डैशेस लगाएंगे ऐसे, राउंड राउंड राउंड। फ्रंट पार्टिंग कर रहे हैं अभी। राउंड कर दिया इधर, इधर राउंड कर दिया, यहाँ राउंड कर दिया, यहाँ राउंड कर दिया। यहाँ से ऐसे राउंड निकाल दिए। इसको बढ़ा दिया मैंने इधर, पीछे से इधर बढ़ा दिया। यहाँ पे आई विल पुट इयररिंग्स आल्सो। Let us first complete the hairs only। पहले मैं आई बना रहा हूँ। फेस का शेप दे रहे हूँ।
बिंदी बनाएंगे। ये हमारे एड्स आ गए। Now we'll see our garment, how the garment will look like. This. मैं नेकलाइन को देखते हुए बनाने वाला हूँ। अब ये अपनी चॉइस है, या आप कैसा सूट पीस बनाना चाहते हैं, बट that is what I'm going to do it. So here I can start from this side, and I can make it that much deep if I want to. पाइपिंग दे रहे हैं। Here is the embroidery design. वही जो मैंने वहां दिया है वही चीज यहाँ दे रहा हूँ। नेकलाइन में एम्ब्रॉयडरी करी थी, वही पूरा पूरा उठा के यहीं पे लगाऊंगा। हल्का हल्का अपना आइडिया देके बनाएंगे। यहाँ से आर्महोल बनाया है। अभी एम्ब्रॉयडरी को और परमानेंट करूंगा, जब मैं पेन से करूंगा it will become more prominent. Guys, इतना करो, I'll be back in a minute. Let's just do this first.
तो ना स्ट्रेट कुर्ता बनाएंगे हम लोग। तो मुझे अब थोड़ा सा ऊपर दिखाना पड़ेगा। लेट मी जस्ट एडजस्ट द एम्ब्रॉयडरी ओवर हियर। इसको थोड़ा पीछे करते हुए दिखाओ यहाँ पे कि ये पीछे जा रहा है कब। यहाँ से भी ऊपर उठा देंगे, इधर लेकर आएंगे, यहाँ से भी इधर। यहाँ पे अपना एम्ब्रॉयडरी करेंगे जो हमें करना। ये डबल लाइन आएगी पहले पाइपिंग के लिए। अब अपनी एम्ब्रॉयडरी फाइनलाइज करना है। पूरा पूरा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, विल जस्ट रिप्रेजेंट इट। अगर उससे पसंद आ गया तो ही विल आस्क यू टू मेक द खाका फॉर दिस डिजाइन दैट यू ऑलरेडी हैव। आई विल मेक सम ज्वेलरी ऑल्सो।
then make the armhole like this. यहीं से armhole लेके जाएंगे इधर. यहाँ पे डिपेंड करेगा how much thickness you want to give it to the sleeve or what style you want to give. पहले तो मैं पूरा drape ही बनाने वाला हूँ. Now you see how I'm going to do the drape.